जब तक लालू जी का राज रहा पूरे बिहार ने संगठित अपराध देखा। हत्या, फिरौती, 90 का दशक जिसमें नरसंहार का दौर, इसको कहते हैं संगठित अपराध। 90 का वो दशक जिसमें संगठित रूप से कहीं ना कहीं अपहरण का दौर चलता था। बिहार में एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को अपराधियों की पार्टी के रूप में जाना जाता है। एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को, गुंडों को, अपराधियों को किसने टिकट दिया? लालू जी ने टिकट दिया, आरजेडी ने टिकट दिया। जिस तरीके से बिहार में कुछ दिनों पूर्व तक नशे का कारोबार होता था, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। किसी भी दल से आने वाला व्यक्ति अगर गलत होगा तो कार्रवाई होगी, अगर गलत नहीं होगा तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति उसे फंसा नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें कि बिहटा नेवरा थाना अंतर्गत एक बाइक सवार व्यक्ति को गोली मार दी गई है और ऐसी स्थिति में फिलहाल पुलिस के हाथ जो हैं वो खाली हैं। तो ऐसे में जो लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो इस राज्य की चरमराती हुई नज़र आ रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या वजह है सर कि बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार फिलहाल बिहार में आपराधिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगा पा रही है? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और बिहार में जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, पूर्व की सरकारों से तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अपराध और अपराधी दोनों में कहीं ना कहीं कमी आई है। इसके अलावा एक चीज़ और समझने की आवश्यकता है कि अपराध के प्रारूप को समझना है। अपराध के प्रारूप को जब आप कैटेगराइज्ड करके देखेंगे तो दो प्रकार, मूल रूप से दो प्रकार निकल करके आते हैं। एक तो संगठित अपराध और दूसरा गैर संगठित अपराध। संगठित अपराध 90 के दशक में देखा जाता था। जब तक लालू जी का राज रहा पूरे बिहार ने संगठित अपराध देखा। हत्या, फिरौती, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठित अपराध का मूल चरित्र ये होता है कि उसमें कहीं ना कहीं अर्थतंत्र छुपा हुआ होता है, आर्थिक धनोपार्जन छुपा हुआ होता है। किसके लिए? एक समूह के लिए। एक समूह के द्वारा मिल करके कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे संगठित रूप से क्राइम करना, ये 90 के दशक में खास करके लालू जी के रीजन में ये देखा गया। नहीं तो मतलब जब भी इस तरीके की घटना आएंगे सुमित जी, तो आप लोग पहले के ज़माने से तुलना करने लगेंगे और फिर उसके बाद खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये कब कहेंगे कि अब अपराध नहीं हो? देखिए, मैंने वही समझाने की कोशिश की है और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको जब आप पूरी तरीके से समझेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि 90 का दशक जिसमें नरसंहार का दौर, इसको कहते हैं संगठित अपराध। 90 का वो दशक जिसमें संगठित रूप से कहीं ना कहीं अपहरण का दौर चलता था और फिरौती किस प्रकार से मांगी जाती थी, वो दौर देखा है पूरे बिहार ने। परंतु आज बिहार में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो गैर संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। यानी दो व्यक्ति के बीच में कोई आपसी द्वेष, आपसी रंजिश, इस प्रकार के अपराध प्रायः बिहार में देखे जा रहे हैं, जिनको रोकने के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, जिस पर नकेल कसने के लिए। लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और बिहार के लोग, जो शिक्षित पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि इन चीज़ों से समाज को बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं सांसारिक, व्यवहारिक, नैसर्गिक ज्ञान और इन सब से आगे बढ़ कर के एक स्वस्थ और शिक्षित समाज बनाने की आवश्यकता है, जिस दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो 60 करोड़ रुपए का बजट दिया, ये किसके लिए दिया? ताकि प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं जो ज़मीनी मामले होते हैं, जिस कारण से लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं, जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, इन सब से बाहर निकल करके लोग अपनी पूरी बात आप सुन लें। सुमित जी, देखिए, बजट की बात हम नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि चाहे संगठित अपराध हो या गैर संगठित, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बंदूक है, गोलियां हैं। क्या सरकार और प्रशासन को इतनी भी सूचना नहीं है कहाँ से इस तरीके के जो है खेप पहुँचते हैं, जत्था पहुँचता है, जिससे कि ये सब संगठित या गैर संगठित अपराध जो है वो कर रहे हैं? देखिए,
बहुत आसान होता है किसी के ऊपर आरोप लगा देना। अगर मैं भी जिस तरीके के आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अब मैं सीधा बोलूँ कि बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, दारू माफिया, ये जितने माफिया हैं ये किस पार्टी में हैं? आरजेडी में तो हैं। और ख़ास करके बिहार में एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को अपराधियों की पार्टी के रूप में जाना जाता है। एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को, गुंडों को, अपराधियों को किसने टिकट दिया? लालू जी ने टिकट दिया, आरजेडी ने टिकट दिया। लेकिन ये कह देना आसान है, लेकिन इन चीज़ों से कहीं ना कहीं राज्य को निकालने के लिए, इन गंभीर चुनौतियों से राज्य को निकालने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता है। उस ढांचे, मैं वही बता रहा हूँ, उस ढांचे को तैयार करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं इस दिशा में एक फ्रेमवर्क बनाते हुए, रोड मैप बनाते हुए एक काम चल रहा है, ताकि बिहार का वो समाज, वो वर्ग जो कहीं ना कहीं, जिन बच्चों को आर्थिक रूप से संबल प्राप्त नहीं होता है, वैसे लोग जो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चलते हैं, उसको भी सुधारने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राज्य सरकार उनकी भी शिक्षा दीक्षा, उनकी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीक्षा और उनको भी नौकरी प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। 10 लाख से भी ज़्यादा नौकरियों की घोषणा हुई है। सुमित जी, देखिए समस्या ये है कि एक बड़े स्तर के लोग जब इस तरीके की काम करते हैं तो समझ में भी आता है। बिहार के सुपौल से एक चौंकाने वाली घटना आई। पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने बंदूक की गोली से तीसरी कक्षा के अपने साथ पढ़ने वाले लड़के को गोली मार दी। अब ऐसी स्थिति में कहाँ की व्यवस्था आप और बिहार को किस गर्त में जाते हुए देखते? बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कहीं ना कहीं जड़ों को खोखला करने का काम जिन लोगों ने किया, जिम्मेदार तो वो हैं। लेकिन अच्छा, मतलब वो जिम्मेदार हैं, आप नहीं? मैं वही बता रहा हूँ आपको, पूरी बात सुनेंगे निश्चित रूप से सभी को समझ में आएगा कि जड़ों को खोखला करने वाले जिम्मेदार तो हैं ही, लेकिन अगर उन चीज़ों को, अगर कोई व्यक्ति सुधारने की कल्पना नहीं करता, उस दिशा में काम नहीं करता, तो निश्चित रूप से वो भी जिम्मेदार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक युवा पीढ़ी से होने के नाते मेरा भी स्पष्ट रूप से मानना है कि समाज को एक नीति निर्माणकर्ता की आवश्यकता है, और वो नीति निर्माणकर्ता भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके एनडीए जिस तरीके से समाज में काम कर रहा है, 10 लाख नौकरियों की बात होती है, वो भी जल्द से जल्द उस प्रारूप को भी आप देखेंगे सामने। जिस तरीके से बिहार में कुछ दिनों पूर्व तक नशे का कारोबार होता था, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो रिपोर्ट्स यहाँ तैयार हो रही हैं, उन रिपोर्ट्स के ऊपर राज्य सरकार जो है वो कार्य कर रही है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को कहीं ना कहीं सुसज्जित करने के लिए काम कर रही है। तो सबका प्रभाव कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे पड़ता है। अगर सारी व्यवस्थाएं सही होंगी तो गैर संगठित अपराध जो है वो भी रुकेगा। और निश्चित रूप से इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बजट दिया, मैं बार बार बजट पे क्यों आता हूँ, 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सड़कों का निर्माण, एक्सप्रेसवेज, तो जहाँ से भी गुजरेगी सड़कें वहाँ आसपास के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। सड़कें गुजरेंगी, गोलियां चलती रहेंगी तो फिर उन सड़कों से गुजरेगा कौन? फिर तो वही हाल हो जाएगा। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस, बिहार पुलिस का जो प्रारूप है, पूर्व में जो आपने 90 के दशक में देखा होगा, उस 90 के दशक से तो आज बिहार पुलिस बहुत हद तक बाहर निकल चुकी है। और मेरा आखिरी सवाल है सुमित जी आपसे कि देखिए, आपने कहा कि राजद के जो लोग हैं वो पनाह देते हैं भूमाफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया। जदयू के एक एमएलसी हैं राधाचरण सेठ, 295 करोड़ की अवैध संपत्ति का फिलहाल उन पर तलवार लटकता नजर आ रहा है। आप ही की पार्टी जो है केंद्र में बैठी है, वो ईडी को भेज करके उनके घर पूरा मामला देख रही है, तो आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, वैध अथवा अवैध, ये सीधा बड़ा आसान होता है सीधे बैठ करके किसी पर टीका टिप्पणी कर देना। ईडी अपना काम कर रही है,
जैसे ही और जब केंद्र की एजेंसी काम कर रही है तो बोलने का अधिकार मुझे और आपको कैसे हो सकता है? जब केंद्र की जो एजेंसी है वो स्पष्ट रूप से चीज़ों को सामने लेकर के आएगी। तो आप लोग के घटक दल की ओर है ना जी। हमारे जो बिहार में नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो पहले ही कहा कि वो ना वो किसी को बचाने का काम करते हैं, ना किसी को फंसाने का काम करते हैं। जो भी गलत होगा, चाहे वो किसी भी दल से आने वाला व्यक्ति है, किसी भी दल से आने वाला व्यक्ति अगर गलत होगा तो कार्रवाई होगी, अगर गलत नहीं होगा तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति उसे फंसा नहीं सकता। चलिए, तो फिर अगर कोई गलत होगा तो उसे कोई बचा नहीं सकता और अगर कोई सही है तो उसे फंसा नहीं सकता। देखिए, ये तकिया कलाम नीतीश कुमार के पहले भी रहे हैं, अब भी है, मगर सबसे बड़े सवाल फिलहाल यही हैं कि बिहार में लगातार अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी अब बंदूक चलाने लगे हैं, क्या फिर से पुराने दौर की ओर हम गुजर रहे हैं? इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।